अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्यूटी फैक्ट्स। मेरा नाम है बाबर अली हाशमी। डार्क सर्कल्स के बारे में आज हम बात करेंगे, ये क्यों बनते हैं और इनसे किस तरह से हम मुकम्मल तौर पे जान छुड़वा सकते हैं। खाने में क्या चीज़ें इस्तेमाल करेंगे और लगाने में कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। साथ में हमारे पास एक प्रोडक्ट भी है, इसका भी मैं आपके साथ जिक्र करूँगा। ये कहाँ से मंगवानी है वो भी आपको बता दूंगा, कैसे इस्तेमाल करनी है और इसके क्या बेनिफिट है वो भी आपको सारा कुछ समझा दूंगा। खैर, सबसे पहले मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि ये जो आंखों के गिर्द स्याह हल्के होते हैं, जिनको डार्क सर्कल्स के नाम से हम जानते हैं, ये बनते क्यों हैं। एक चीज़ आपके जहन में होनी ज़रूरी है कि डार्क सर्कल्स का बनना बाकी स्किन की डार्कनेस के साथ उसका ताल्लुक़ नहीं होता। अगर आपका पूरा चेहरा डल हो रहा है वो एक अलग चीज़ है, हम उसको क्रीम के साथ ठीक कर सकते हैं, हम अपनी बाकी डाइट के साथ उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन ये जो स्याह हल्के होते हैं आँखों के गिर्द, इनको ठीक करने के लिए एक अलग ट्रीटमेंट चाहिए और इनको बनने के लिए अलग वजह चाहिए। ये स्किन की डार्कनेस के साथ इनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। वैसे तो आपका चेहरा अगर डल है तो ये उतना हिस्सा ये वाला भी जो है ये डल हो जाएगा, लेकिन ये नहीं है कि ये बस उसी वजह से। इसकी रीज़न्स भी अलग हैं और इसको ठीक करने के तरीक़ेकार भी अलग हैं। अच्छा, सबसे पहले हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि ये बनते क्यों हैं। एक तो सबसे बड़ी जो वजह होती है आँखों के गिर्द स्याह हल्के बनने की, वो ये है कि हम बहुत देर तक रात को जागते रहते हैं। 2 बजे 3 बजे तक हम जागते हैं, मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं। स्क्रीन एडिक्शन आप इसको बोल सकते हैं। जिन लोगों को स्क्रीन एडिक्शन हो चुकी है उनमें से अक्सर लोगों को ये पता ही नहीं है कि हमें स्क्रीन एडिक्शन है। ये पता करने का बहुत सिंपल तरीका है कि आप मोबाइल फ़ोन को सिर्फ एक दिन के लिए साइड पे बंद करके रख दें और सिम अपनी किसी भी बटनों वाले मोबाइल में, कीपैड वाले मोबाइल में आप डाल के इस्तेमाल करें। एंड्रॉयड या आईफोन मोबाइल आप एक दिन के लिए यूज़ ना करें, आपको पता चलेगा आपको स्क्रीन एडिक्शन है कि नहीं। अगर आपको स्क्रीन एडिक्शन है तो आपका एक दिन भी नहीं गुजरेगा और शाम तक आप इतने ज़्यादा बोर हो जाएंगे कि आप कहेंगे भाई जो भी है ना, बस मेरा मोबाइल मेरे हाथ में आ जाए, खाना मिले ना मिले मोबाइल मेरे हाथ में होना चाहिए। अगर ये स्क्रीन एडिक्शन आपको है तो फिर जब तक ये नहीं छूटेगी, आपके इस आंखों के गिर्द जो स्याह हल्के हैं उनसे जान भी नहीं छूटेगी। तो सबसे पहले तो आपने ये ठीक करनी है। अब जब आप रात को 2 या 3 बजे सोएंगे तो सुबह आप जल्दी तो नहीं उठेंगे, आप लेट तक सोते रहेंगे, देर तक सोते रहेंगे। अगर आप जल्दी उठ जाते हैं तो वजह यह बनेगी कि आपकी नींद पूरी नहीं होगी। अगर आप देर तक सोते रहेंगे तो फिर भी स्याह हल्के बनेंगे, क्योंकि आप दिन को सो रहे हैं। तो ये दोनों ही गलत तरीके हैं। आपने रात को 9-10 बजे सोना होता है, सुबह आपने 4-5 बजे उठना होता है। अगर आप रात को देर तक जागते रहते हैं और सुबह देर तक सोते रहते हैं, ये दोनों तरीके ही गलत हैं। अगर सुबह जल्दी उठ जाएंगे, नींद की कमी की वजह से स्याह हल्के बन जाएंगे, और अगर देर तक सोते रहेंगे तो दिन में सोने की वजह से स्याह हल्के बन जाते हैं। रात को जो सोना होता है वो आपकी पूरे दिन की थकावट को उतारने के लिए होता है और पूरी बॉडी की रिकवरी का टाइम होता है। जैसे ही सूरज निकलता है आपकी रिकवरी का टाइम ख़त्म हो जाता है। ये बात आप अपने जहन में बिठा लें। रात का टाइम आपके सोने के लिए है, दिन का टाइम आपके जागने के लिए है। अगर दिन को आप सो गए सूरज के निकलने के बाद, वो आपका रिकवरी का टाइम नहीं है, वो आप अपने आप को थका रहे हैं मज़ीद। और ऐसी सिचुएशन में आप पड़े हैं कि वहाँ पे आपको पता भी नहीं चल रहा कि आपके साथ क्या क्या हो रहा है, ठीक है। क्योंकि वो आपके खाने का टाइम है, आपके पीने का टाइम है। और खाने और पीने से मुराद पेट भरना नहीं होता। खाने और पीने से मुराद होती है विटामिन्स और मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, इन सारी चीज़ों की इनटेक, ताकि आपके जिस्म को जो ज़रूरतें हैं वो सारी की सारी पूरी हो सकें। और रात को वही ज़रूरतें आपके अंदर जो है वो सर्कुलेट हो के आपके पूरे जिस्म की नशोनुमा कर सकें और अच्छे तरीके से आपको जो है वो चीज़ें प्रोवाइड हो सकें, खून के अंदर शामिल हो गए, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी पहले अच्छे तरीके से समझना चाहिए। अब ये तो एक बहुत बड़ा मसला है हमारे साथ और इससे हमने जान छुड़वानी है, लाजमी ये आपने करना है। अब दूसरी जो बड़ी वजह है वो जेनेटिक्स की प्रॉब्लम है। जेनेटिक्स में अगर ये प्रॉब्लम आपको नस्ल से मिली है, आंखों के गिर्द स्याह हल्कों वाली, फिर आप इसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं कर सकते, फिर आप इनसे पीछा नहीं छुड़वा सकते। थोड़ा बहुत आप इनको कम कर सकते हैं अपनी रूटीन को बहुत अच्छा करके, साथ में कोई प्रोडक्ट वगैरह इस्तेमाल करके, जैसे कि मैंने आपको ये बताई थी प्रोडक्ट, इस तरह की कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, साथ में डाइट अच्छी करेंगे, साथ में अपना लाइफस्टाइल अच्छा करेंगे, तो फिर हम कुछ हद तक इनसे जान छुड़वा सकते हैं। वो कैसे, वो आगे चल के सारी चीज़ें आपको समझा देता हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन ये इन्फॉर्मेटिव होगी, आप बोर नहीं होंगे इंशाल्लाह से। अच्छा, तीसरी जो सबसे बड़ी वजह है वो है आपको आयरन की डेफिशिएंसी। आयरन की डेफिशिएंसी मतलब रेड सेल्स की डेफिशिएंसी। अब इसको अनीमिया बोलते हैं। ये सारी चीज़ें एक ही हैं। वैसे आप अगर इसको गूगल के ऊपर जाकर सर्च करेंगे तो आपको 3-4 अलग अलग ये मिलेंगी। कैसे? आयरन की डेफिशिएंसी आपको अलग से मिलेगी, अनीमिया आपको अलग से मिलेगा, उसमें लिवर प्रॉब्लम आपको अलग से मिलेगी। होता ये है कि जब आपको आयरन की डेफिशिएंसी होती है, आपके खून में आयरन की मिकदार कम हो जाती है,
तो आप अगर उसको पूरा नहीं करते तो आपका लिवर जो है वो ऑटोमेटिकली ख़राब होना शुरू हो जाता है। और आंखों के गिर्द जो स्याह हल्के होते हैं, ये इस चीज़ का साइन होता है, इस चीज़ की अलामत है कि आपका लिवर अब डैमेज हो रहा है, क्योंकि आपके ये जो स्किन टिश्यूज़ हैं इनको ऑक्सीजन अच्छे तरीके से नहीं मिल पाती आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से। तो उसकी वजह से आपके आंखों के गिर्द स्याह हल्के बनने शुरू हो जाते हैं, और ये तब तक नहीं जाएंगे जब तक आप आयरन अपना पूरा नहीं करेंगे। अब इसको चेक कैसे करवाना है, आपने HB का जाके टेस्ट करवाना है। सिर्फ 100 रुपये में टेस्ट हो जाता है, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी रकम नहीं लगेगी, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 से 15 मिनट लगेंगे। किसी भी लेबॉर्ट्री में चले जाएं, उनसे कहें जी मैंने HB का टेस्ट करवाना है, हीमोग्लोबिन का। वो आपको हीमोग्लोबिन का टेस्ट करके एक रिपोर्ट देंगे, उस पर आपका नंबर लिखा होगा। अगर तो आप मेल हैं तो 12 से 14 तक एक नॉर्मल, एक एवरेज है आपकी हीमोग्लोबिन। अगर इससे कम है तो आपको आयरन के सप्लीमेंट इस्तेमाल करने पड़ेंगे, साथ में अपनी डाइट का ख्याल करना पड़ेगा। आगे चल के बता देता हूँ कौन सी चीज़ें। अगर आप फीमेल हैं तो 10 से 12 अगर आपकी HB है तो ठीक है, अगर इससे कम है तो फिर आपको आयरन के सप्लीमेंट या फिर डाइट में अपना फोकस करना पड़ेगा, तब जाके आपकी आयरन की डेफिशिएंसी पूरी होगी और आंखों के गिर्द जो स्याह हल्के हैं वो ठीक होगी। अब इन सब चीज़ों से हट के भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम चाय का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। चाय एक ऐसी चीज़ है जिसने आपके जिस्म से सबसे पहले तो पानी को निकालना होता है। पानी निकल गया तो आंखों के गिर्द स्याह हल्के बनने ही बनने हैं, 100% है। दूसरी सबसे बड़ी वजह चाय के अंदर कैफीन होती है, जो आपके दिमाग को जाके एक्टिव कर देती है, और जो सोने का टाइम है वो भी रिकवरी का टाइम नहीं रहता, और आपको अच्छे तरीके से नींद नहीं आती। आप सिर्फ लेटे हैं, आपकी सिर्फ आंखें बंद हैं, आपको अच्छे तरीके से ख्वाब नहीं आएगा, तो ये नींद है ही नहीं। इसको नींद ना काउंट किया करें, ये आप बस ऐसे समझें कि आप अब कोई है नहीं आपके साथ बात करने के लिए, तो आप बस लेट गए हैं, ये नींद नहीं है, ठीक है। चाय का इस्तेमाल करके अगर आप सो रहे हैं तो वो नींद नहीं है। चाय का इस्तेमाल छोड़ेंगे, आपके अंदर पानी की स्टोरेज होगी, साथ में आपके अंदर कैल्शियम स्टोर होगा, तब जाके आपके आंखों के गिर्द जो स्याह हल्के हैं ये ख़त्म होंगे। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए डिटेल के साथ बता रहा हूँ क्योंकि आप क्या सोचते हैं, हम मार्केट से एक प्रोडक्ट लेके आएंगे, ये 400-500 हज़ार रुपये की कोई प्रोडक्ट हम उठा लेंगे और इसको आंखों के गिर्द रोल अप करेंगे तो बस हमारा काम हो जाएगा। ऐसे नहीं होता। ये स्पोर्टिव चीज़ें होती हैं, ज़रूरी होती हैं, अच्छी हैं चीज़ें, स्किन की जो ड्राइनेस है उनको ख़त्म करने के लिए। ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको, लेकिन सिर्फ एक चीज़ को इस्तेमाल करने से ये आंखों के गिर्द जो स्याह हल्के हैं ये ठीक नहीं होंगे। आपको अपनी नींद का टाइम ठीक करना पड़ेगा, 9-10 बजे आपको सोना पड़ेगा, सुबह 4-5 बजे आपको उठना पड़ेगा, साथ में चाय का इस्तेमाल छोड़ना पड़ेगा, साथ में आपको अपनी HB का टेस्ट करवाना पड़ेगा अगर आपकी HB कम है। अब सुन लें कि डाइट में आपने कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी है। आपने अंडा इस्तेमाल करना है, अंडे में प्रोटीन होता है और प्रोटीन की डेफिशिएंसी पाकिस्तानी हर इंसान को तकरीबन है, और हम प्रोटीन की इंटेक लेते ही नहीं है। प्रोटीन सप्लीमेंट की तो बात ही छोड़ दें, हम अंडे से, गोश्त से, दूध से भी प्रोटीन नहीं ले पाते। जितना प्रोटीन हमारा बनता है वो कितना बनता है, अगर आपका वज़न 60 किलो है तो 30 ग्राम प्रोटीन आपने डेली लेना होता है। प्रोटीन किसी चीज़ में कितना है वो जानने के लिए बहुत आसान है, आपने गूगल के ऊपर जाकर सर्च करना है। मिसाल के तौर पर आपने देखना है जी दूध के अंदर कितना प्रोटीन है, आपने लिखना है मिल्क न्यूट्रिशन वैल्यू। अब मिल्क की न्यूट्रिशन वैल्यू आपको सामने नज़र आएगी, उसमें लिखा होगा जी 1 kg मिल्क के अंदर आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिलता है। चिकन न्यूट्रिशन वैल्यू लिखें, चिकन के अंदर आपको 100 ग्राम चिकन के अंदर आपको 25 ग्राम 23 ग्राम प्रोटीन जाके मिल जाएगा। अंडे के अंदर 5 ग्राम प्रोटीन आपको मिलता है। बाकी इस तरह सोयाबीन के अंदर आपको तकरीबन 100 ग्राम के अंदर आपको 50 या 40 ग्राम आपको प्रोटीन मिलता है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि हर चीज़ के अंदर प्रोटीन कितना है और कितनी वो चीज़ आप खा रहे हैं, ताकि आपको पता चले कि अगर आपका वज़न 60-70 किलो है तो आपका जो प्रोटीन एक दिन का बनता है वो कितना आपने लेना है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इनके ऊपर आपने फोकस करना होता है लाजमी। डाइट के अंदर आपने सबसे पहली चीज़ जो लेनी है वो है अंडा। 1 या 2 अंडे डेली लाजमी इस्तेमाल आपने करने हैं। दूसरे नंबर पे जो चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है वो है दूध। 1 गिलास दूध, वो जैसे भी आपका दिल करे, ठंडा गर्म, उसमें आप बोतल डाल के दूध सोडा बना लें, उसमें आप जामे शीरी डाल लें, उसमें आप कुछ भी डाल लें, दूध आपके अंदर जाना बहुत ज़रूरी है। दूध के अंदर विटामिन्स भी होते हैं, दूध से आपको आयरन भी मिल जाता है, दूध से आपको कैल्शियम भी मिल जाता है। ये सारी चीज़ें आपको दूध से मिल जाएँ। तीसरे नंबर पर आपने इस्तेमाल करना है चिकन। चिकन को आपने उबाल के इस्तेमाल करना है, घी में पका के इस्तेमाल नहीं करना। 100 ग्राम चिकन लें, उसको पानी में उबालना है आपने, उसमें कोई नमक मसाले नहीं डालने, सिर्फ़ और सिर्फ चिकन अपनी चिकनाई के अंदर, जो उसके अंदर चिकनाई कुदरती तौर पे है वो काफ़ी है। वो आपने 100 ग्राम चिकन उबालना है, आधा आपने सुबह खाना है, आधा आपने शाम में खाना है, और ये रोटी के बिना आपने खाना है, रोटी के साथ आपने इसको नहीं खाना। जब आपने रोटी खानी है उससे तकरीबन 2-3 घंटे के वक्फे के साथ आपने चिकन का इस्तेमाल करना है। अगर आप ये खा लें, रोटी की तलब नहीं है तो रोटी ना खाएँ। ये चिकन आपने डेली इस्तेमाल करना, और ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि 1-2 दिन के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। इन चीज़ों के असरात आपको 1 या 2 महीने के बाद जाके नज़र आएंगे, लेकिन नज़र आएंगे। साथ में आपने जो लीफी वेजिटेबल्स हैं उनका इस्तेमाल करना है, धनिया,
पालक, उसके साथ आपने सैलड का इस्तेमाल, पूरा का पूरा जो सैलड है ना वो सारा ही आपने इस्तेमाल करना है। धनिया और पालक और पुदीना, ये 3 चीज़ें तो स्पेशल आपने इस्तेमाल करनी है। बाकी जितनी भी वेजिटेबल्स हैं वो सारी की सारी आप सैलड के अंदर जो भी इस्तेमाल कर सकते हैं वो सारी करें। अब आ जाते हैं हम स्पोर्टिव प्रोडक्ट के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको इस प्रोडक्ट के बारे में बताया था, अक्सर लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है। हम जितने भी लोशन इस्तेमाल करते हैं, जितने भी मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करते हैं, उनको आँखों के गिर्द लगाने से मना किया जाता है। तो ये स्किन का हिस्सा जो है ये ड्राई रह जाता है। अब इसको मॉइस्चराइज़ करने के लिए और इसको वाइट करने के लिए हमें यहाँ पे एक ये रोलर मिलता है। ये बायो एक्वा की तरफ से है। ये छोटी सी पैक इसकी बहुत प्यारी सी आती है साथ में, ठीक है। और इसका जो नाम है वो है जी आईएसेंस और बायो एक्वा की तरफ से है। इसको ऑर्डर करने का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसको इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो बड़ा सिंपल है। इसके आगे आपको एक छोटा सा बॉल मिलता है, इसको आपने आँखों के गिर्द ऐसे करना है, ठीक है। और ये रात को सोने से पहले आप लगा सकते हैं, सुबह उठ के आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसकी छोटी सी एक एहतियात है। वो एहतियात क्या है जी, आपने अगर इसको आंखों पे इस्तेमाल करना है, आपने इसको ख़रीद लिया है, तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने इसको कान के पीछे आपने जहाँ पे लगाना है, ठीक है। पहले दिन आपने इसको कान के पीछे लगाना है। और अगर ये आपकी स्किन के साथ यहाँ पे किसी तरह की भी इचिंग कर रहा है, खारिश हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो फिर आपने इसको आंखों पे इस्तेमाल नहीं करना, फिर ये आपके लिए सूटेबल नहीं है। ये पैच टेस्ट होता है, ये लाजमी हर चीज़ का किया करें। कोई बाजू पे कर सकते हैं, किसी चीज़ का कान के पीछे कर सकते हैं, क्योंकि ये स्किन सेंसिटिव होती है, ठीक है। और ये आपको फील हो रहा है, जी मैंने आंखों के गिर्द लगाया, आपके सामने लगाया। ये आप दिन में 2 दफ़ा रात में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। ये नज़र नहीं आता लगा हुआ, ये 1-2 मिनट के बाद ये अच्छे तरीके से स्किन के अंदर जज़ब हो जाता है। आप वैसे 30 सेकंड के लिए इसका अच्छे तरीके से इसको रोल करके आंखों के गिर्द इसको लगा सकते हैं। इन चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट होते नहीं हैं, लेकिन फिर भी कंपनी कहती है कि आप, क्योंकि आंखों का मामला है, तो आप इसको पहले अपनी स्किन के साथ टेस्ट करें। हो सकता है आपको किसी भी विटामिन से, किसी ऑयल से एलर्जी हो जो इसके अंदर है, तो ठीक है, पहले आपने इसको चेक करना है। इसके ऑर्डर करने का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। वहाँ पर जाके वेबसाइट खोल के आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। 1 नंबर प्रोडक्ट है, बायो एक्वा की तरफ से है, चाइनीज़ प्रोडक्ट है, आपको आपके घर पे कैश ऑन डिलीवरी पे मिल जाएगी। तो ये थी आज की एक डिटेल के साथ एक वीडियो, डार्क सर्कल्स को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा था, टिकटॉक पे भी मुझसे पूछा गया था, स्नैक वीडियो के ऊपर भी, इंस्टाग्राम पे भी, व्हाट्सएप पे भी, और मैंने बहुत देर से ये कोशिश की थी कि मैं एक मुकम्मल डिटेल के साथ वीडियो बना दूं, बस टाइम नहीं मिला। आज ये वीडियो मैंने इसलिए बना दी है क्योंकि ये प्रॉब्लम हम में से अक्सर लोगों के साथ है तो सही, लेकिन हमें ये प्रॉपर पता नहीं होता। हम ये देखते हैं कि मार्केट से कोई क्रीम उठा लें, कोई हमें एक चीज़ खाने वाली मिल जाए, कोई एक सप्लीमेंट मिल जाए, तो हम बस वो इस्तेमाल कर लें तो ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, हमें प्रॉपर अपनी डाइट को ठीक करना पड़ेगा, प्रॉपर अपने लिवर का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, फिर जाके डार्क सर्कल से हम पीछा छुड़वा सकते हैं। तो बस दुआ करें कि आप इन सारी चीज़ों के ऊपर अमल दरामद कर सकें, और ये करेंगे तो आपको इंशाल्लाह से रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे। डिटेल के साथ वीडियो इसलिए बना देता हूँ क्योंकि अलग अलग से एक एक चीज़ के ऊपर अलग अलग वीडियो नहीं बनाता, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो तो बर्दाश्त कर लिया करें। खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।